हेलो एवरीवन, आज का सेशन आपका टेस्ट थर्ड है जिसमें कि आपको पार्ट फर्स्ट में 50 क्वेश्चन मिलेंगे कंप्यूटर के एंड पार्ट सेकंड में आपको 50 क्वेश्चन मिलेगा जनरल हिंदी एंड जनरल इंग्लिश का। यानी टोटल आपको 100 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। अब आप खुद को चेक करिए कि 100 में से कितने क्वेश्चन आपके सही हो पा रहे हैं। तो एग्ज़ाम से पहले एग्ज़ाम देने के लिए आप सभी तैयार रहिए। फर्स्ट क्वेश्चन, रेमंड सैमुअल टॉमिल्सन इज़ फेमस फॉर डेवलपिंग विच ऑफ द फॉलोइंग। रेमंड किसके विकास के लिए प्रसिद्ध हैं? आंसर करिए। सो राइट आंसर इज ईमेल के विकास के लिए ये प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन, फटाफट आंसर हो, टेस्ट एकदम जल्दी जल्दी होनी चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट सेशन में आपको मैं अकाउंटेंसी एंड ऑडिटिंग के कुछ चैप्टर कराने वाली हूँ आज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ऑपरेटिंग सिस्टम। इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, जिनका भी आंसर सी है बिल्कुल सही जवाब है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता है। विंडोज़ विस्टा है, लाइनक्स है, एप्पल्स मैक ओएस है, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस नहीं है। नेक्स्ट, DNS इज़ अ नेटवर्किंग टर्म दैट रेफर्स टू। DNS, सो राइट आंसर इज डोमेन नेम सिस्टम। डोमेन नेम सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक डैश में लगभग 1 अरब बाइट होती है। किस में होती है? 1 गीगाबाइट में होती है। 1 गीगाबाइट में लगभग 1 अरब बाइट होता है। नेक्स्ट, SMTP, FTP एंड DNS लेयर की एप्लीकेशन है। किस लेयर की एप्लीकेशन है? SMTP यानी सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, FTP यानी फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल एंड DNS इज़ डोमेन नेम सिस्टम। ये क्या है? एप्लीकेशन लेयर की एप्लीकेशन है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन डी। जिनका भी आंसर है बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट, एक डिस्क की प्रत्येक फाइल का संबंध किस डिस्क में संचयित होता है? किस डिस्क में संचयित होता है बताइए। राइट आंसर इज फाइल एलोकेशन टेबल, फाइल विनियोजन सारिणी। नेक्स्ट, कंप्यूटर द्वारा उपयोग की जाने वाले निर्देशों की सूची को क्या कहा जाता है? बहुत इजी क्वेश्चन है। कंप्यूटर के द्वारा उपयोग की जाने वाले निर्देशों की सूची को क्या कहा जाता है? प्रोग्राम कहा जाता है। नेक्स्ट, इनमें से कौन मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन का कारक होता है? मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन का क्या होता है? कारक होता है, बताइए। मॉड्यूलेशन, मॉडम हो गया आपका, मॉड्यूलेशन हो गया, डीमॉड्यूलेशन, इसका कारक कौन होता है? मॉडम होता है। मॉडम जो है ये मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन का कारक होता है। नेक्स्ट, एक विशिष्ट नेटवर्क में सबसे महत्वपूर्ण और शक्तिशाली कंप्यूटर कौन होता है? क्वेश्चन नंबर 9, नेटवर्क सर्वर। नेक्स्ट, माइक्रोसॉफ्ट उदाहरण है किसका? माइक्रोसॉफ्ट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। नेक्स्ट, MICR बैंकों के द्वारा चेकों की पुष्टि करने की तकनीक है जो कि किससे संबंधित है? MICR यानी मैग्नेटिक लिंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, किससे संबंधित है? मैग्नेटिक लिंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। अगला क्वेश्चन है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के नियमों को क्या कहा जाता है? बताइए। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के नियमों को क्या कहते हैं? सिंटैक्स कहते हैं। इसका भी ऑप्शन डी है बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, VGA का फुल फॉर्म क्या होता है? वीडियो ग्राफिक्स एरे। वीडियो ग्राफिक्स एरे। अगला क्वेश्चन है, MICR स्टैंड्स फॉर क्या है? MSIC क्या है? मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स, जिसका भी ऑप्शन ए है बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या होता है जब एक वर्कशीट को सुरक्षित नहीं किया जाता है? व्हाट हैपन्स व्हेन अ वर्कशीट इज नॉट प्रोटेक्टेड? आंसर करिए। जब वर्कशीट को सुरक्षित नहीं करते हैं तो हम क्या करते हैं? इसमें फिर से अपनी इच्छानुसार बदलाव कर सकते हैं। इसमें बदलाव संभव है, इट कैन बी एडिटेड। नेक्स्ट, IP एड्रेस में कितने बीट्स होते हैं?
जिन्होंने भी 32 बीट्स बोला है बिल्कुल सही जवाब है। अगला, TCP/IP मॉडल में कितने परतें होती हैं, कितने लेयर्स होते हैं इस मॉडल में? सो राइट आंसर इज 4 परतें होती है। एप्लीकेशन लेयर होता है, ट्रांसपोर्ट लेयर होता है, आपका इंटरनेट लेयर होता है और आपका होस्ट टू नेटवर्क होता है। आई थिंक या ऑप्शन सही है, 4 होते हैं। ठीक है, जिनका भी आंसर आ रहा है 4 बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की रचना किसने की थी? बहुत इजी क्वेश्चन है, किसने की थी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की रचना? बिल्कुल सही जवाब है डेनिस रिच्टे, डेनिस रिच्चे। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19, सिंटैक्स एनालिसिस किससे पहले किया जाता है? सिंटैक्स एनालिसिस किससे पहले किया जाता है? लेक्सिकल एनालिसिस से, लेक्सिकल एनालिसिस से। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम? इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? फटाफट बताइए, आंसर करिए आप। सही जवाब होगा विंडोज़ 90। विंडोज़ 90 क्या है? ये ऑपरेटिंग सिस्टम आपका नहीं है। विंडोज़ NT है, XP है, 7 है, लेकिन 90 नहीं है। नेक्स्ट, HTML का फुल फॉर्म सभी लोगों ने फटाफट आंसर कर ही दिया होगा, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अगला क्वेश्चन, व्यक्ति जो डेटा और उसका इस्तेमाल करने वाले प्रोग्राम पर केंद्रीय नियंत्रण करता है वो क्या कहलाता है? DBA कहलाता है। क्या कहलाता है? DBA, डिज़ाइन बिजनेस एसोसिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23, एक हार्डवेयर डिवाइसेस जो कि निर्देशों के अनुक्रम को एग्जीक्यूट करने में सक्षम होता है वो क्या कहलाता है? वो क्या कहलाता है? प्रोसेसर कहलाता है। ठीक है, इनमें से ऑपरेटिंग सिस्टम में से कौन सा क्लाइंट सर्वर नेटवर्क को लागू करने के लिए बेहतर है? क्लाइंट सर्वर नेटवर्क को लागू करने में सक्षम है नोवेल नेटवर्क। नोवेल नेटवर्क जो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम क्लाइंट सर्वर नेटवर्क को लागू करने के लिए सबसे ज़्यादा क्या होता है? बेहतर होता है। अगला क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 25, इनमें से इनपुट डिवाइस कौन सा नहीं है? इनपुट डिवाइस आप सभी समझ रहे होंगे, कौन सा नहीं है इसमें से? प्रिंटर। प्रिंटर क्या है? आउटपुट डिवाइस है। स्कैनर, माउस, ये क्या है? इनपुट डिवाइस है। प्रिंटर क्या है? आउटपुट डिवाइस है। क्योंकि इसमें कंप्यूटर में मौजूद डेटा और जो चित्र है उसको कागज पर मतलब या पेज पर चित्रित किया जाता है, तो क्या है ये आउटपुट है। अगला है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सी प्रोग्रामिंग भाषा में चार डेटा टाइप के लिए कितने बाइट ज़रूरी हैं? कितने बाइट आपके ज़रूरी है? 1 बाइट। कितने बाइट? 1 बाइट ज़रूरी है। जिनका भी ऑप्शन नहीं है बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, D735 6 XOR FE1516 इज़ इक्वल टू किसके बराबर है? इसको आप सॉल्व करिए। पहले आप इसका निकालेंगे और हमेशा याद रखिए क्या होता है बाइनरी, 1 या 101, इस तरीके से आप निकालेंगे। अगर D का आप करेंगे तो ये 1101 होगा, आपके 0110 होगा, 0011 होगा, और क्या होगा? ये 0101 होगा और अंदर होल 2। ठीक है, इसी तरीके से इसका करेंगे आप, सॉल्व करिए आप खुद से। जिनका भी आ रहा है आंसर 2820 16 तो बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा a प्लस बी के समान है? a प्लस बी के समान इनमें से कौन सा है? a डॉट बी, ये a प्लस बी के समान है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग बाइनरी नंबर इज इक्वल टू ऑक्टल नंबर 66.3? ऑक्टल नंबर में चेंज करना मैंने पहले ही बताया हुआ था सेशन जब मैं ले रही थी, तो बिल्कुल सही, ऑप्शन डी जो है सही जवाब है। नेक्स्ट,
दिए गए के मैप एक्स डोंट केयर में न्यूनतम अभिव्यक्ति होगी। न्यूनतम अभिव्यक्ति कौन होगी बताइए, सॉल्व करिए इसको। न्यूनतम अभिव्यक्ति कौन सा होगा? CDAB, CDAB प्लस CDAB करेंगे आप। CDAB इसमें आप होल होगा A+A, फिर CDB में A+A होगा, तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन C, A+BD। ठीक है, इसको आप मिनिमाइजेशन सिस्टम से मिनिमाइजेशन रूल से सॉल्व करेंगे। ठीक है, आंसर होगा A+BD। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का मेस्कॉट क्या है? लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का मेस्कॉट क्या है? बिल्कुल सही जवाब है पेंगुइन है, पेंगुइन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इंटरनेट का पिता किसे कहा जाता है? इंटरनेट का पिता किसको कहा जाता है बताइए। विंड सर्फ, बिल्कुल सही जवाब है, विंड सर्फ को कहा जाता है इंटरनेट का पिता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहले सुपर कंप्यूटर परम 8000 की स्थापना कब हुई थी? परम 8000 की स्थापना बताइए कब हुई थी? 1991 में। नेक्स्ट, IEEE टोकन बस का मानक है 802.4। नेक्स्ट, एकल बाइट यानी सिंगल बाइट कितने मानकों का प्रतिनिधित्व करता है? कितने मानकों का प्रतिनिधित्व करता है? 256 का, जिसका भी आंसर आ रहा है बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इम्पैक्ट प्रिंटर, इम्पैक्ट प्रिंटर बताइए क्या है? इम्पैक्ट प्रिंटर कागज पर अक्षरों की आकृति की छपाई करने के लिए एक रिबन पर मार करता है। अगला, एक्सेल में फॉर्मूला की शुरुआत होती है इक्वल टू। नेक्स्ट, डैश की से स्टार्ट बटन का शुभारंभ होता है। किस की से स्टार्ट बटन का शुभारंभ होता है, स्टार्ट होती है, लॉन्च होती है? बिल्कुल सही जवाब है विंडोज़, विंडोज़। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वर्कशीट में पूरे स्तंभ का चयन करने के लिए किस कीज़ का चयन किया जाता है? कंट्रोल प्लस स्पेस। नेक्स्ट, C++ क्या है? C++ एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। ठीक है, ये क्या है? ये एक उच्च स्तरीय भाषा होती है, हाई लेवल लैंग्वेज, जिसकी रचना किसने की थी? याद रखिएगा, बाजार ने स्टोटअप ने किया था। कब? 1983 में। पूछा जा सकता है क्वेश्चन, बाजार ने स्टोस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लैश मेमोरी इज द टाइप ऑफ, फ्लैश मेमोरी इज द टाइप ऑफ क्या है? EEPROM, EEPROM यानी इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अगला क्वेश्चन, हब लेयर में लागू होता है। हब किस लेयर में लागू होता है बताइए। क्वेश्चन नंबर 42, फिजिकल लेयर में। हब फिजिकल लेयर पर लागू होता है। नेक्स्ट, VDU का प्रयोग किस रूप में होता है? बिल्कुल सही जवाब है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। ये आपका आउटपुट उपकरण के रूप में होता है। ठीक है, आउटपुट डिवाइसेस के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेटेड सर्किट्स किससे बने होते हैं? ये तो बहुत इजी क्वेश्चन हो गया, सिलिकॉन से बने होते हैं। नेक्स्ट, डेजिबल प्रिंटर किसका टाइप है? किसका टाइप है ये?
इम्पैक्ट प्रिंट का, इम्पैक्ट प्रिंटर का टाइप है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, CPU प्रोग्राम्स कैन बी मेजर्ड इन, CPU प्रोग्राम का परफॉर्मेंस मापा जा सकता है किस में, MIPS में मापा जा सकता है, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड में, ठीक है। जिसका भी आंसर आ रहा है ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, विच इज़ द फॉलोइंग इज नॉट इन द व्यू मेन्यू ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। आंसर करिए, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के व्यू मेन्यू में क्या नहीं होता है, टेक्स्ट टू कॉलम्स नहीं होते हैं, टेक्स्ट टू कॉलम्स नहीं होते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कौन सी लिस्ट नहीं होती है, डेटा नहीं होता है। नेक्स्ट, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में स्लाइड शो के लिए कौन सी फंक्शन का उपयोग किया जाता है, किस फंक्शन का प्रयोग किया जाता है, F5 का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इस पावर पॉइंट में स्लाइड शो के लिए F5 फंक्शन का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 एंड लास्ट है ये कंप्यूटर का क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन का लेवल है, क्वेश्चन का लेवल अब तक ऐसा ही रहा है, तो इसलिए अब तक जैसा लेवल रहा है बिल्कुल उसी लेवल के हिसाब से आपके सिलेबस के हिसाब से ये क्वेश्चन बनाई गई है। एंड अब जो आपका एग्जामिनेशन होगा, तो जो पहले एग्जामिनेशन होगा उसके बाद पता चलेगा कि क्या आखिर लेवल है एग्जामिनेशन का, उसके बाद फिर उस तरीके से आपको क्वेश्चन प्रोवाइड किया जाएगा। विंडोज़ इंटरनेट एक्सप्लोरर के फाइल मेन्यू में न्यू टैब का दूसरा तरीका क्या है, Ctrl+T है दूसरा तरीका। विंडोज़ इंटरनेट एक्सप्लोरर के फाइल मेन्यू में न्यू टैब का दूसरा तरीका क्या होता है, कीबोर्ड का Ctrl+T। तो अब आते हैं पार्ट सेकंड में, जिसमें आपको हिंदी एंड इंग्लिश के क्वेश्चन मिलेगा। और हिंदी के लिए तो मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि जितने भी वर्ड पावर मैंने कवर कराया हुआ है उसको आप फटाफट से कवर करिए। चूरन का तत्सम क्या होगा, चूरन का तत्सम शब्द यानी संस्कृत शब्द, चूरन क्या है, ये हिंदी शब्द है यानी तद्भव है, तत्सम यानी थोड़े संस्कृत टाइप में जो शब्द होते हैं, तो क्या होता है चूरन का, चूर्ण होता है। बहुत ईजी है ये। अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 52, कैंची शब्द क्या है, कैंची तुर्की भाषा का शब्द है, कैंची तुर्की भाषा का, तुर्की भाषा में और भी आपके कालीन है, गलीचा, कूली, चाकू, ये सब आपके तुर्की भाषा में आते हैं। अगर यहाँ पे आपको ऑप्शन में देता कालीन, गलीचा, कूली, बंदूक, तोप, चाकू, ये सारे आपसे पूछा जाता कौन सा शब्द है, तो ये तुर्की शब्द है। अगला, मार्तंड का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है, मार्तंड का, यति, यति मार्तंड का नहीं है, यति सन्यासी का पर्यायवाची होता है। मार्तंड का आपका दिवाकर है, आदित्य है, प्रभाकर है, सूर्यदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54, न्यून शब्द का विलोम बताइए। न्यून न्यूनतम, विलोम क्या होगा, अधिक, अधिकतम। वहीं अगर नवीन की बात करें तो नवीन का प्राचीन हो जाएगा, नगर का गांव हो जाएगा। नेक्स्ट, जिस स्त्री का पति जीवित है उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा, जिन्होंने सधवा कहा है बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट, निम्नलिखित वाक्य खंडों में से एक के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द स्वयं सेवक के लिए कौन सा शब्द उपयुक्त है, जो कि अपने इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला को स्वयं सेवक कहते हैं। अगला, कौन सा वाक्य शुद्ध है, सारे वाक्य देखिए और बताइए इनमें से कौन सा शुद्ध है। तुम्हें कल कुछ हो जाए तो मैं कहीं का नहीं रहूँगा, ये बिल्कुल शुद्ध है। आपका शासन संबंधी कार्य अधिक विख्यातपूर्ण है, ये आपका सेंटेंस नहीं है। आपको भूमि, भवन, वाहन का अभिनव सुख की प्राप्ति होगी। तो आपके सही सेंटेंस जो है ये है, तुम्हें कल कुछ हो जाए तो मैं कहीं का नहीं रहूँगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के आधार में बोध होता है वो कौन सा कारक है, वो अधिकरण कारक है। ठीक है, कारक भी मैंने पढ़ाया हुआ है, अगर आप लोगों ने, मैंने अगर प्रीवियस वीडियो में बात किया था, अगर आपने देखा था तो बिल्कुल आपकी ये चीज़ें तैयार होंगी। मैंने केला नहीं खाया क्योंकि वो सड़ा था, इस वाक्य में सर्वनाम कौन है, सर्वनाम बताइए कौन सा सर्वनाम है, निश्चय वाक्य सर्वनाम है, निश्चयवाचक सर्वनाम है। अगला,
निम्नलिखित शब्दों में से जो शब्द विशेषण नहीं है उसका उल्लेख कीजिए। इसमें से कौन सा विशेषण नहीं है? सज्जन, दुर्जन, सुकुमार, मानस। मानस क्या है? विशेषण नहीं है। ठीक है, सज्जन, दुर्जन, सुकुमार ये क्या है? ये आपके विशेषण शब्द है और मानस विशेषण नहीं है, ये कर्मद्योतक है। क्या है? कर्मद्योतक है। इनमें से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है बताइए? बिल्कुल, वंदना। वंदना विशेषण नहीं है। संयुक्त क्रिया में कितने भेद होते हैं? 11 भेद होते हैं। कौन कौन से? आरंभ बोधक, संपत्ति बोधक, अवकाश बोधक, अनुमति बोधक, नित्य बोधक, आवश्यक बोधक, निश्चय बोधक, इच्छा बोधक, अभ्यास बोधक, शक्ति बोधक, पुनरुक्त संयुक्त क्रिया। ठीक है, याद रहेगा। अगला, नपुंसक में उपसर्ग कौन है? नपुंसक में उपसर्ग है न। न क्या है? इसमें उपसर्ग है, बाकी शब्द है। अगला, अत्यल्प में संधि है। अत्यल्प में संधि है यड़ संधि। नारीश्वर का संधि विच्छेद कीजिए, बहुत इजी होता है संधि विच्छेद तो। नारीश्वर, नारी धन ईश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरु दक्षिणा में कौन सा समास है बताइए? गुरु दक्षिणा तत्पुरुष समास है। बिल्कुल, तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास क्या होता है? जिस समास में बाद वाला पद प्रधान हो और दोनों के बीच कोई भी कारक चिन्ह ना हो। इसमें कोई चिन्ह है तो वो क्या है? इसमें कोई भी चिन्ह नहीं है, ये तत्पुरुष समास है। आपके भयाकुल हो गया, राजकुमार हो गया, ये सब आपके तत्पुरुष समास होते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब वाक्य में किसी का कथन अपने मूल रूप में प्रस्तुत होता है वहाँ किस चिन्ह का प्रयोग होता है? वहाँ किस चिन्ह का प्रयोग होता है बताइए? अवतरण चिन्ह का। नेक्स्ट, अंधे के हाथ बटेर लगना, इस मुहावरे का अर्थ बताइए? बिना परिश्रम के भारी चीज मिल जाना। किस रस का स्थायी भाव रति है बताइए? किस रस का स्थायी भाव रति है? इसमें से श्रृंगार का, इसमें स्थायी भाव रति है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 70 आपके सामने। लंका की सेना तो कपि के गर्जन रव से कांप गई, हनुमान के भीषण दर्शन से विनाश ही भाप गई। उस कंपति शंकित सेना पर कपि नाहर की मार पड़ी, त्राहि त्राहि शिव की सब ओर पुकार पड़ी। क्या है ये? ये काव्य है। इसको पढ़ने या सुनने से मन में क्या हो रहा है? भय स्थायी भाव की प्रधानता पाई जा रही है। तो यहाँ पे कौन सा रस है? यहाँ भयानक रस है। ठीक है, सेंटेंस को पॉज करके फील करिए, कैसा रस है? भयानक रस है। अगला क्वेश्चन है, दोहा छंद के विषम चरणों में कितनी मात्राएं होती हैं? कितनी मात्राएं होती हैं? 13 मात्राएं होती हैं। ठीक है, 13 मात्राएं होती हैं और सम चरणों में कितनी? 11 मात्राएं होती हैं। दोहा छंद एकदम बढ़िया से आपका तैयार होना चाहिए। सारी चीज़, सिलेबस आपका हिंदी का बहुत अच्छा खासा है, तो आप लोगों का हिंदी बिल्कुल बढ़िया से तैयार होना ही चाहिए। सामान, धर्म, स्वभाव, शोभा, गुण आदि के आधार पर जहाँ एक वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु से की जाती है वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? बिल्कुल, उपमा अलंकार होती है। पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? आदिकाल की रचना है। भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया? राजा राम मोहन राय ने सुझाया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी बोली राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आती है? मगही, कन्नौजी, मेवाती, बघेली, कौन राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आ रहा है? बिल्कुल, राजस्थानी हिंदी में आपके मारवाड़ी, मेवाती, ठीक है, मेवाती, जयपुरी, ये सारी चीज़ें आती हैं। और वहीं हम मगही की बात करें अगर, तो मगही क्या है? मगही आपकी बिहारी हिंदी है। मगही, मैथिली, भोजपुरी, ये सब बिहारी हिंदी होती है। पूर्वी हिंदी में आपके अवधी होते हैं, आपकी बघेली होता है, ठीक है। और पश्चिमी हिंदी में आपकी मगही, आपका कन्नौजी हो जाता है पश्चिमी में। पश्चिमी हिंदी की बात करें, हरियाणवी होती है, बुंदेली होती है, खड़ी बोली होती है, लेकिन यहाँ पे आपका मेवाती होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76 टू 80 आपके पास ये एक पैसेज है। पैसेज को सॉल्व करने का तरीका मैं आपको बताती हूँ कैसे क्वेश्चन किया जाता है पैसेज का। पैसेज को एक बार में आप पूरा रीड कर डालिए, एक बार में आप इसको पढ़ लेंगे। अगर आप ट्रांसलेट करने चलेंगे तो ये बहुत लेंदी और बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है। तो पहले आप इसको पॉज करिए, रीड करिए, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि क्या ये स्टोरी है। उसके बाद क्वेश्चन को बहुत ईजिली आप आंसर कर पाएंगे। सो पॉज एंड रीड। Two or three days and nights went by. I reckon I might say they swam by. They slide along so quiet and smooth and lovely. Here is the way we put it in the time. It was a monstrous big river down 3, sometimes a mile and a half wide. We ran nights and laid up and hid daytimes. Soon as night was most gone, we stopped navigating and dried up, nearly always in the dead water under a towhead, and then cut young cottonwood and willows and hide the raft with them. Then we set out the lines. Next, we slide into the river and had a swim, so as to freshen up and cool off. Then we sat down on the sandy bottom where the water was about knee deep and watched the daylight come. Not a sound anywhere, perfectly still, just like the whole world was asleep, only sometimes the bullfrog cluttering maybe. The first thing to say, looking away over the water, was a kind of dull line that was the woods on the other side. You could not make nothing else out than a pale place in the sky, then more paleness spreading around. Then the river softened up away off and was not black anymore, but grey. You could see little dark spots drifting along ever so far away, trading scores and such things, and long black streak wrapped. Sometimes you could hear a swift cracking or jumbled up voice. It was so still and sound come so far, and by you could see a streak on the water, which you know by the look of the streak that there's a snag there in a swift current which breaks on it and makes the streak look that way. स्टोरी आपको समझ में आ गई? चलिए आपके सामने क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन का आंसर करिए फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 76 है, आफ्टर अ स्विम इन दी मूर डे। बताइए क्या होता है, घाट पर नहाने के बाद क्या होगा? पढ़ा अपने ऊपर। सिट डाउन ऑन द सैंडी बॉटम वेयर द वाटर वॉज अबाउट नी डीप एंड वॉज द डे लाइट कम। बिल्कुल ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, इन द स्टिलनेस ऑफ द नाइट। रात की निस्तब्धता में क्या होता है? द होल वर्ल्ड वॉज एस्लीप। नेक्स्ट, द स्ट्रिक ऑन द वाटर लुक्स as it does because। जल की जो लकीर थी वो किस रूप से टूटी? Of a snag there in the swift current which breaks on it। अगला, how did the days and nights go by according to the water? according to the writer। लेखक राइटर के अकॉर्डिंग दिन रात कैसे गुजरते हैं? दिन रात दे स्लाइड अलॉन्ग सो क्वाइट एंड स्मूथ एंड लवली। अगला, दे स्टॉप्ड नेविगेटिंग। आंसर करिए। स्टॉप्ड नेविगेटिंग मतलब क्या होता है? नौका संचालन। उन्होंने नौका संचालन बंद किया, किस लिए? एट डाउन। ठीक है, एट डाउन, भोर में। अगला क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन है आपके पास, जिसमें कि आपको चूज़ करनी है कि ये जो आप अंडरलाइन देख रहे हैं यहाँ पे क्या और कोई सेंटेंस पुट करने पर ये सेंटेंस अच्छा से बनेगा, मतलब मीनिंगफुल बनेगा, या फिर इसमें कोई भी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत नहीं है। सो क्वेश्चन है, लिसन अटेंशन टू व्हाट आई से। क्या लिसन के बाद अटेंशन लगेगा? टू व्हाट आई से, यहाँ पे अटेंशन नहीं, अटेंटिवली लग सकता है। ध्यानपूर्वक सुनिए आप, अटेंटिवली। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माई फादर हैज़ बीन एडवाइज टू रिड्यूस स्मोकिंग।
क्या होगा, रिड्यूस की जगह यहाँ पे कट डाउन होगा। रिड्यूस शब्द जो है ये गलत है आपका। रिड्यूस मतलब ये आपकी अनकाउंटेबल में आ गया, ठीक है, अनकाउंटेबल चीज़ों में आ गया। यहाँ पे किसी भी चीज़ के घटने के लिए कट डाउन का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे, कट डाउन का यूज़। अगला, शी इज़ अनोइंग दैट हर फादर हैड नॉट एक्सेप्टेड हर सजेशन। यहाँ पे अनोइंग की जगह पे क्या यूज़ होना चाहिए, अनोइंग नहीं होगा, ठीक है, इज़ अनोइंग नहीं, वॉज अनॉयड। क्यों, यहाँ पे हैड आप देख सकते हैं क्या है, परफेक्ट में, पास्ट में, तो यहाँ पे आप इज़ नहीं वॉज यूज़ कर सकते हैं, वॉज अनॉयड। नेक्स्ट क्वेश्चन 84 to 85 है, एक्टिव पैसिव। एक्टिव पैसिव, ड्राफ्टिंग अ लेटर इज अ स्किल विच कैन बी acquired by you with a lot of practice। इसको आप, ये जो आपका सेंटेंस है ये आप देख रहे हैं, ये पैसिव वॉइस में दिया गया है, ठीक है। पहले तो सेंटेंस को समझिए, उसके बाद इसको एक्टिव में चेंज करिए। एक्टिव में चेंज करने के बाद यहाँ पे आप हाँ ठीक है, ड्राफ्टिंग अ लेटर इज़ अ स्किल विच यू कैन acquired विद अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस, ठीक है, विद अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। इसके साथ में जो कैन है, इसके साथ केवल वर्ब फर्स्ट फॉर्म का ही यूज़ किया जाएगा, ना कि यहाँ पे आप acquired का यूज़ करेंगे, एक्वायर यूज़ होगा। नेक्स्ट, हाँ बिल्कुल, जिसका भी डी है बिल्कुल सही जवाब है। हु कैन काउंट दिस स्टार इन दिस स्काई। ये आप एक्टिव वॉइस स्ट्रक्चर, आप ये एक्टिव है, इस स्ट्रक्चर आप सभी को याद होना चाहिए। अब इसको आप पैसेज में चेंज करेंगे तो हु का क्या होता है, बाई हुम होता है। अब आप यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड भी यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि बाई तो सभी में दिया हुआ है। हाँ, काउंट द स्टार्स इन द स्काई, बाई हुम कैन द स्टार्स इन द स्काई बी काउंटेड, क्या लगेगा, बी चेंज हो जाएगा पैसिव में। अगला 86 और 87 क्वेश्चन है जो कि स्पेलिंग करेक्शन वाली है। अब यहाँ पे आप चारों ऑप्शन को देखिए और बताइए कि इसमें से करेक्ट स्पेलिंग कौन सी है। बिल्कुल सही जवाब है पेडेस्ट्रियन, PEDESTRIAN होता है। नेक्स्ट, ह्यूमन, ठीक है, ह्यूमैनी होता है, मानवीय। सही जवाब है सी, HUMANE। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88 और 89 है। क्या है, इसमें आपको चूज़ करनी है वर्ड और सेंटेंस एंड इंडिकेट इट बाय ब्लैकनिंग एंड दी एप्रोप्रिएट सर्कल। हाँ, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है ये आपका। आर्ट ऑफ वर्किंग विथ मेटल, जो कि धातु कला में प्रवीण होता है, उसको क्या बोलते हैं, मेटलर्जी बोलते हैं, है ना, मेटलर्जी तो बोलते हैं। आपका ये मेटोरॉइड मतलब होता है उल्का के परमाणु होते हैं, मेटाफिजिक्स मतलब होता है परलौकिक ज्ञान, और मेटलर्जी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन हु कंपाइल्स अ डिक्शनरी, ऐसा व्यक्ति जो कि शब्दकोश की रचना करता है, बहुत ईजी है, लेक्सिकोग्राफर होता है ना, लेक्सिकोग्राफर। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि एग्जामिनेशन में आपको इतनी इजी दी जाए, इससे भी ज़्यादा इजी हो सकती है, इससे भी ज़्यादा हार्ड हो सकते हैं। इसके लिए वर्ड पावर आपको एकदम स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। हमेशा मैं आपसे बोलती हूँ वर्ड पावर के लिए A to Z मैंने वोकैबुलरी कवर किया हुआ है। सो क्वेश्चन नंबर 90 एंड 91, बेस्ट एक्सप्रेस, ये आपका सिनोनिम है। पॉन का सिनोनिम क्या होगा, पॉज करिए, सॉल्व करिए। पॉन मतलब होता है क्या, गिरवी वस्तु, गिरवी वस्तु, ठीक है, प्लेज आप कह सकते हैं इसको। अगला, चस्टाइज, चस्टाइज क्या होता है, दंड देना, मार पीटना, मतलब अपब्रेड कह सकते हैं आप इसको, ठीक है। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92 और 93 है, जिसमें कि आपको अपोजिट मीनिंग यानी विलोम शब्द यानी एनोनिम्स बतानी है। चलिए, ट्रेटर, ट्रेटर का एनोनिम क्या होगा, ट्रेटर मतलब होता है विश्वासघाती, विश्वासघाती मतलब विश्वासी होगा, विश्वासी यानी पैट्रियोट हो जाएगा आपका, है ना, पैट्रियोट। अगला क्वेश्चन है पैट्रियोट, देशभक्त, हाँ विश्वासघाती का पैट्रियोट ही होगा, ऑप्शन सी सही जवाब है। डिटेस्ट,
डिटेस्ट का विलोम बताइए। डिटेस्ट मतलब किसी भी चीज़ से घृणा करना, नफरत करना, मतलब एक शब्द में आप कह सकते हैं नापसंद करना, तो यानी कुछ पसंद करना होगा, एडोर। एडोर इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इडियम फ्रेजेस 94 और 95 है, इसका मीनिंग बताइए। टू बी इन अ क्वांड्राई मतलब बहुत ज़्यादा असमंजस में होना, दुविधा में होना, है ना। टू बी इन अ कंफ्यूजिंग सिचुएशन। नेक्स्ट, सेल इन द सेम बोट। सेल इन द सेम बोट क्या मतलब? परिस्थितियों में होना, समान सेम परिस्थिति में होना, है ना। बी इन द सेम सिचुएशन। नेक्स्ट, एरर डिटेक्शन। Which part of a sentence as an error and blacken the circle corresponding to the appropriate correct option. सेंटेंस है फीमेल्स आर नॉट अपॉइंटेड इन आवर कॉलेज। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं फीमेल्स की जगह पे यहाँ पे वुमेन होना चाहिए था। फीमेल बिल्कुल सुटेबल नहीं है, तो यहाँ पे आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए में एरर है। नेक्स्ट, बिल्कुल सही। बीइंग अ रेनी डे आई कुड नॉट गो आउट। बताइए, यहाँ पे आप देख रहे हैं सेंटेंस पार्टिसिपल से ये रिलेटेड दिया हुआ है, तो यहाँ पे एक पार्टिसिपल का एक सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस होना चाहिए, ठीक है, एक रेफरेंस होना चाहिए, तो यहाँ पे बीइंग नहीं है। बीइंग का सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस आई होना चाहिए, तो यहाँ पे गलत है ये। अगला, आई विल सेंड माई सर्वेंट बट आई कांट इंश्योर दैट ही विल रीच देयर इन टाइम। इसमें आपको कहाँ पे एरर लग रहा है? बट आई कांट इंश्योर, बट आई कांट इंश्योर। इंश्योर का मतलब हो जाता है आपका सुनिश्चित करने के लिए, यहाँ पे आप एनश्योर यूज़ करेंगे, ये स्पेलिंग ही गलत है, इंश्योर होना चाहिए, ठीक है, ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 99 एंड 100, और ये आपके लास्ट क्वेश्चन चल रहे हैं जिसमें कि आपको डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच करनी है। राधा सेड दैट द मैनेजर वुड गो टू बॉम्बे द नेक्स्ट डे। यहाँ पे ये जो आप सेंटेंस देख रहे हैं ये इनडायरेक्ट नरेशन है, तो इसको डायरेक्ट फॉर्म में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? राधा सेड आवर मैनेजर विल गो टू बॉम्बे टुमारो। नेक्स्ट, रूल्स आप एक बार ज़रूर से देख के जाइएगा, रूल्स दिमाग में रहेगा। राजू सेड टू मी दैट ही वॉज गोइंग टू रीड अ बुक दैट वीक। इनडायरेक्ट नरेशन है ये भी, इसको भी डायरेक्ट में चेंज करना है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे? ही वॉज को हटा देंगे, क्या बन जाएगा सेंटेंस? राजू सेड आई एम गोइंग टू रीड अ बुक दिस वीक। तो इसके साथ ही इस सेशन और आपके 100 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। कितने क्वेश्चन आप सही कर पाए हैं ज़रूर से कमेंट सेक्शन में बताइएगा। सेशन यूज़फुल है तो उसको लाइक एंड शेयर भी करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और आज आपकी भी कंटिन्यू क्लास चलने वाले हैं। कल क्लास सिर्फ 2 ही मिल पाए थे, लेकिन आज 3 से 4 क्लासेस मैं आपको दूंगी क्योंकि एग्जामिनेशन का टाइम है, ठीक है। गुड लक आप सभी को।